Hello children, welcome to your EVS video class. Children, if you're watching the videos, then you must be knowing that in my past video I have completed chapter 10 of your EVS textbook, which is means of communication. So today we are going to start a new chapter, that is means of transport. Means of transportation you can say, or means of transport. It is actually means of transportation. Means of transportation. This is chapter 11 of your EVS textbook. Children, you know that this chapter is actually related to the various mediums through which we travel. But let's discuss first, why do we travel? Why do we travel? We travel from one place to another every day. अभी तो कोविड है, डेफिनेटली बहुत से लोग घर से निकल नहीं रहे हैं. लॉकडाउन में तो बिल्कुल नहीं निकलते थे, लेकिन अब क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म हो गया है तो जिस सबने अभी घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया है. बट आई एम टॉकिंग इन अ जनरल वे, जो हमारी डेली लाइफ का जो रूटीन था बिफोर कोविड, कि वी यूज टू ट्रेवल एवरी डे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दैट प्लेस मे बी नियर टू आवर हाउस और मे बी फार ऑफ फ्रॉम आवर रेसिडेंस. हमारे घर के दूर भी वो जगह हो सकती है और थोड़ा पास में भी हो सकती है. वी ट्रेवल एवरी डे. कुछ, जैसे मैंने बताया, कुछ जो प्लेसेस हैं वो घर के पास होती हैं और कुछ दूर होती हैं. जो पास होती हैं वो हम बाय फुट भी हम चले जाते हैं. दूर, जैसे कि अब आपको स्कूल जाना है, चिल्ड्रन गो टू स्कूल, देन वी मे विजिट आवर रिलेटिव, वी मे गो टू मार्केट, द एल्डर्स दे हैव टू गो टू ऑफिस, and during vacations the family goes to out of station to some other station. We travel for many reasons. हम बहुत से रीजन से हम ट्रेवल करते हैं. ठीक है, जैसा मैंने बताया, एल्डर्स जो है वो ऑफिस वगैरह जा सकते हैं, मम्मी है, पापा है, या घर के बाकी लोग हैं वो मार्केटिंग करने जाते हैं. आप भी जाते हो मार्केट, या डेली का सामान लाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, जो बड़े हैं उनको कॉलेज जाना है. वी ट्रेवल, हम ट्रेवल करते हैं, दैट इज फॉर श्योर. अच्छा, अब हम जब ट्रेवल करते हैं तो इज इट पॉसिबल टू गो एवरीवेयर ऑन फुट? क्या हर जगह पैदल जाना पॉसिबल है? जो नियर प्लेसेस हैं, जो घर के पास हैं, वहाँ आप वॉक करके जा सकते हैं. बट जब आपको दूर जाना है, कहीं फार ऑफ प्लेस जाना है, तब आप क्या करोगे? हाउ डू यू गो टू प्लेस विच आर नॉट नियर टू योर हाउस? वी यूज सर्टन मीन्स. हम कुछ ऐसा लेते हैं जो यूज करते हैं जिससे हम दूर जाना हो, दूर डिस्टेंस ट्रेवल करना हो तो हम करते हैं. तो वो जो हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, वेरियस व्हीकल्स दैट वी यूज, जो हम तरह तरह के व्हीकल्स यूज करते हैं फॉर ट्रेवलिंग, they are actually means of transportation. ठीक है, जो वेरियस तरह के जो हम व्हीकल्स यूज करते हैं, we use various types of vehicles to travel. Okay, so वो सारे व्हीकल्स जो है वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में ही आते हैं. अच्छा, पहले हम एक काम करते हैं, हम एक लिस्ट बना लेते हैं कि रीजंस फॉर ट्रेवलिंग, हम ट्रेवल करते क्यों हैं, फिर हम उस मीन्स को बनाएंगे. ठीक है, फर्स्ट रीजंस फॉर ट्रेवलिंग. क्यों हम जाते हैं, तभी तो पता चलेगा कि हम कौन कौन से ट्रांसपोर्ट्स, कौन कौन से व्हीकल फिर हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, पहला है, सबसे पहला तो इंसान की जरूरत है कि ऑफिस जाना है ना. सबसे पहला हमारी जो नीड है, जो एल्डर्स, स्पेशली एल्डर्स, नॉट चिल्ड्रन, दे हैव टू गो टू देयर वर्क प्लेस. जो ऑफिस में काम करता है वो ऑफिस में जाएगा, जो स्कूल में काम करता है वो स्कूल में जाएगा. तो फर्स्ट रीजन फॉर ट्रेवल इज टू गो टू देयर वर्क प्लेस. टू go to their
वर्क प्लेस। मतलब हम ये लिख देते हैं यहाँ पर पीपल ट्रेवल, पहला है पॉइंट टू गो टू देयर वर्क प्लेस, अपने वर्क प्लेस पे जाने के लिए। यहाँ से लिखने से आपको बहुत ज्यादा बेटर दिखता है। देन टू गो टू मार्केट टू बाय थिंग्स, टू बाय अदर थिंग्स। और क्या रीजन है ट्रेवल करने का? टू गो टू अदर प्लेस इन द नेबरहुड, हमारे नेबरहुड में जैसे बैंक जाना हुआ, पोस्ट ऑफिस जाना हुआ, या कोई भी ऐसी जगह जाना हुआ, तो अपने नेबरहुड की किसी जगह में जाना हुआ, तो उसके लिए भी हम ट्रेवल करते हैं। टू गो टू प्लेसेस, अदर प्लेसेस कर देते हैं, अदर प्लेसेस इन द नेबरहुड। टू गो टू अदर प्लेसेस इन द नेबरहुड। और क्या रीजन हो सकता है? टू मीट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, अगर हमें अपने फ्रेंड से मिलने जाना है, अपने किसी रिलेटिव से मिलने जाना है, देन ऑल्सो वी ट्रेवल टू मीट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। है, ये रीजन है ट्रेवल करने का। अगर रिलेटिव उसी शहर में रहते हैं तो भी, और अगर दूसरे सिटी में, दूसरे टाउन में, विलेज में कहीं रहते हैं, देन ऑल्सो वी ट्रेवल। देन टू विजिट फार ऑफ प्लेसेस, ड्यूरिंग हॉलीडेज। जब छुट्टियां होती हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ईयर, 2020 की हम बात नहीं कर रहे, ये जो 2020 जो है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ईयर। हाँ, ये एक एक्सेप्शनल ईयर है, बट जनरली जो एक नॉर्मल लाइफ की हम बात कर रहे हैं कि टू विजिट फार ऑफ प्लेसेस ड्यूरिंग हॉलीडेज। जब छुट्टियां होती हैं तब लोग घूमने फिरने जाते हैं दूसरी जगह पर, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। देन ऑल्सो वी ट्रेवल। देन टू विजिट to visit religious and social activities. Now religious activities, अपने religion से related कोई काम, टेम्पल जाना है, मॉस्क जाना है, गुरुद्वारा जाना है, चर्च जाना है, कोई ऐसा वहाँ पे सेरेमनी है, फंक्शन है, या सोशल एक्टिविटी, शादी का दिन का है, बर्थडे है, कोई भी ऐसा पार्टी फंक्शन है, उसमें जाने के लिए भी वी ट्रेवल। एंड फाइनली एक और पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड, एंड दैट इज फॉर प्लेजर। Now what is this for pleasure? कभी कभी यूं ही लॉन्ग ड्राइव पर, है ना, जिनको ड्राइविंग करनी आती है, दे जस्ट अपना निकल जाते हैं बाहर फॉर प्लेजर। ऑल्सो पीपल ट्रेवल, किसी किसी की हॉबी होती है ट्रेवल करना, दे लव ट्रेवलिंग, दे लव
ट्रैवलिंग टू डिस्कवरिंग न्यू प्लेसेस, नई नई जगहों को खोजना उन्हें अच्छा लगता है। ट्रैवल ब्लॉगर्स जो होते हैं वो घूमते हैं जगह जगह और वहाँ के बारे में पता करते हैं, वहाँ के इम्पोर्टेंट प्लेसेस, जो वहाँ के जो साइट्स होते हैं, जो कॉमन एंड अनकॉमन, जो पॉपुलर साइट्स हैं वो भी और बाकी देखने के लिए भी घूमते हैं। जो ट्रैवल ब्लॉगर्स होते हैं वो नई नई जगह को ढूंढते हैं, वहाँ के बारे में लोगों को बताते हैं। दिस इज देयर हॉबी। तो प्लेजर के लिए भी लोग घूमते हैं, हॉबी के लिए भी लोग ट्रैवल करते हैं, तो डिस्कवर न्यू न्यू प्लेसेस, न्यू न्यू साइट्स ढूंढने के लिए भी घूमते हैं। तो ये प्लेजर वाला भी ट्रैवल में आ जाता है। तो दीज आर सम रीजंस, सम ऑलमोस्ट ऑल रीजंस वी हैव कंक्लूडेड कि लोग क्यों ट्रैवल करते हैं, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारा वर्क प्लेस है कि ये सारी चीजें तो बाद में आती है। अगर जॉब कर रहे हैं तो जाना ही है वर्क प्लेस पर, फिर मार्केट सामान लेने तो जाना ही पड़ेगा। अगर घर के पास है तो पैदल ही ट्रैवल करना है, अदरवाइज वी यूज समथिंग। देन अगेन नेबरहुड में कोई काम है, मैंने जैसे आपको बताया हॉस्पिटल है, बैंक है, कहीं जाना है। देन टू मीट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ऑफ कोर्स फार ऑफ प्लेस हॉलीडेज में हम जाते हैं वो, और रिलीजियस सोशल एक्टिविटीज जो होती है उसमें विजिट करना है तो, एंड फाइनली फॉर प्लेजर। ये सारे हमारे जो हैं मेन रीजंस हैं फॉर ट्रैवलिंग। अब इसमें से जो है कुछ चीजें हैं जिसके लिए हमें किसी भी ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कुछ चीजें जिसमें हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी। जैसे अभी वर्क प्लेस है, अगर आपका वर्क प्लेस, आपका मतलब एल्डर्स का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एल्डर्स, जिनका वर्क प्लेस घर के पास है, दे कैन गो जस्ट बाय वॉकिंग। बट मैक्सिमम ऐसा होता नहीं है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका वर्क प्लेस उनके घर के जस्ट बगल में है, जहाँ से वो वॉक करके जा सके। ज्यादातर लोगों का वर्क प्लेस दूर होता है, घर से दूर होता है, तो दे हैव टू ट्रैवल, ठीक है, and they have to use vehicle. मार्केट अगेन घर के पास है, बगल की किसी शॉप से लेना है, then you can walk, otherwise there also we need some means to travel. नेबरहुड वाला भी सेम एप्लीकेबल है। नेबरहुड में जनरली हम वॉक करके ही जाते हैं, लेकिन अगर नहीं मन है, ये ऑप्शनल है, आपका मन है तो व्हीकल से जाओ, किसी मीन से जाओ, या फिर वॉक करके जाओ। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स डिपेंड करता है कि वो कहाँ रहते हैं, अगर बगल में रहते हैं, पास में रहते हैं, तो वी कैन गो जस्ट बाय वॉकिंग। बट इफ दे आर नॉट स्टेइंग नियर टू आवर हाउस, देन वी यूज सम मीन्स टू विजिट देम। फार ऑफ प्लेस में तो चाहिए ही हमें कुछ ना कुछ मीन्स चाहिए ट्रैवल करने के लिए। रिलीजियस और सोशल एक्टिविटीज भी डिपेंड करती है कि हमारे घर से कितनी दूरी पर ये एक्टिविटी है। अगर हमारे घर से दूर है, वी नीड सम मीन्स टू ट्रैवल, एंड फॉर प्लेजर डेफिनेटली वी नीड सम मीन्स टू ट्रैवल। अब हम बात करेंगे कि अब हम इतने, हमारे तो ये रीजंस हो गए कि हम ट्रैवल क्यों करते हैं। अब हम बात करेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब ट्रैवल तो करते हैं, अब किस किस चीज क्या क्या यूज कर सकते हैं। अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे अब हम आएंगे। चलिए एक हम पहले ना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले एक छोटा सा एक्टिविटी सॉर्ट ऑफ करते हैं, ठीक है। व्हाट वुड यू चूज, व्हाट वुड यू चूज टू गो फ्रॉम योर होम बाद ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तो हमें जो अच्छे से समझ में आएगा। टू गो फ्रॉम योर हाउस टू फॉलोइंग प्लेसेस। चलिए ये एक छोटा सा करके देखते हैं पहले, ठीक है।
कि हमारे घर से अगर हमें जो मैं नीचे प्लेसेस लिख रही हूँ अगर वहाँ जाना हो तो व्हाट वी आपके दिमाग में तुरंत क्या आता है कि किससे जा सकते हैं? पहला ले लेते हैं लंदन। अगर लंदन जाना है, सपोज मुझे लंदन जाना है या आपको लंदन जाना है, कैसे जाएंगे? व्हाट विल वी विल यूज? ऑटो से तो जा नहीं सकते हैं, क्या यूज करेंगे? एरोप्लेन, डेफिनेटली एरोप्लेन यूज करेंगे। तो ये हमने लिख दिया एरोप्लेन। वी विल यूज एरोप्लेन। अगर हमें लंदन जाना है तो हम एरोप्लेन यूज करेंगे। अगर जाना है हिल स्टेशन पे, ठीक है, अब हिल स्टेशन जाने के तो बहुत सारे तरीके हैं। आप बाय एरोप्लेन भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द बजट। एरोप्लेन से जा सकते हैं किसी हिल स्टेशन पे, मतलब किसी पहाड़ी जगह, शिमला मनाली ऐसे कोई भी जगह जाना है, एरोप्लेन से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, है ना, या अपने व्हीकल से भी जा सकते हैं। किनको बाय कार, डिपेंड करता है कि वो कितनी दूर जा रहे हैं। कार से भी जा सकते हैं, ऑफ कोर्स अपनी कार भी ड्राइव करके जा सकते हैं ऑन हिल स्टेशन। एरोप्लेन यूज कर सकते हैं, ट्रेन यूज कर सकते हैं, या कार यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको जाना है किसी रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट पे भी डिपेंड करता है। अभी जो रेस्टोरेंट है यहाँ भी आपकी अपनी चॉइस होगी। जैसे अगर घर के पास है तो वॉक करके जा सकते हैं, है ना, वॉक करके भी जा सकते हैं, कार यूज कर सकते हैं, स्कूटर यूज कर सकते हैं, बाइक यूज कर सकते हैं, है ना, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। ऑटो यूज कर सकते हो, ऑटो रिक्शा, और आजकल तो टोटो भी है आपके पास, है ना, ई रिक्शा जिसको बोलते हैं। तो वॉक करके डिपेंड करता है। अगर रेस्टोरेंट ज्यादा दूर नहीं है, इट्स नॉट कॉल्ड रेस्टोरेंट, एक्चुअली इट्स कॉल्ड रेस्टोरेंट। तो अगर रेस्टोरेंट जाना है तो यू कैन गो वॉक करके, अगर पास है तो। अगर दूर है तो यू कैन यूज कार, यू कैन यूज स्कूटर और बाइक और ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा। टोटो इज ई रिक्शा, इसमें से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। बी ले लेते हैं स्कूल। स्कूल जाना है, अगेन डिपेंड ऑन द डिस्टेंस यू हैव टू ट्रेवल। अगर स्कूल आपके घर के पास है देन यू कैन वॉक करके जा सकते हैं अगर घर के पास है। और आप में से बहुत से बच्चे हैं जो वॉक करके जाते हैं, जिनके घर के पास ही स्कूल है, वो कॉलोनी कैंपस में से सीधा वॉक करके आते हैं। और यू कैन यूज बाइसिकल, और यू कैन यूज बस। यहाँ पर ये बस ऐड कर देंगे क्योंकि हम हिल स्टेशन बस से भी जा सकते हैं। तो हो गया वॉक करना, बाइसिकल, बस, स्कूल बस होती है, पापा की बाइक से जा सकते हो, पापा का स्कूटर है तो स्कूटर से जा सकते हैं। फिर और क्या है, वॉक करना, बाइसिकल, बस, बाइक, कार भी यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो इफ यू हैव टू गो टू स्कूल। वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, अपनी अपनी। जैसे मुझे जाना है आई विल यूज माय स्कूटी, आपको जाना है आप पापा की बाइक पर आ सकते हो, पापा की कार है उस पर आ सकते हो, पैदल भी आ सकते हो, इट डिपेंड्स। एक और योर फ्रेंड्स हाउस, योर फ्रेंड्स। अब आपके फ्रेंड के घर जाना है, अगेन डिपेंड करता है कि आपका फ्रेंड कहाँ रहता है। जनरली आपके फ्रेंड्स आपके घर के पास ही रहते होंगे क्योंकि मम्मी ज्यादा दूर तो जाने देगी नहीं, तो वॉक करके ही जाओगे आप, या फिर बाइसिकल। मैक्सिमम आप क्या यूज करोगे? बाइसिकल यूज करोगे, है ना। और मुझे यूज करना होगा तो मैं स्कूटर यूज करूंगी, ठीक है, या तो वॉक करके जाएंगे या स्कूटर से जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने जनरली देखा कि हमने ये जो नाम
क्या अभी ये सारे नेम से आप फैमिलियर हो? एरोप्लेन, बस, ट्रेन, कार, बाइसिकल, स्कूटर, बाइक, रिक्शा, टोटो, ई रिक्शा, दैट इज ऑल दीज नेम्स आर फैमिलियर टू यू। आप इन सारे नाम से आप फैमिलियर हो ना। एक चीज मैं और ऐड कर देती हूँ इसमें, अगर आप घाट पे जा रहे हो, वी आर टॉकिंग अबाउट वाराणसी, तो आप अगर घाट पे जा रहे हो और पानी है और आपको गंगा के उस पार जाना है, ठीक है, व्हाट विल यू यूज इफ यू हैव टू क्रॉस रिवर? यहाँ पे लिख देते हैं एफ में, क्रॉस रिवर। अगर रिवर क्रॉस करना है, अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तब बात करो। स्विमिंग आती है तो स्विम करके भी क्रॉस कर सकते हो, पर जनरली हम जब गंगा के उस पार जाते हैं हम क्या यूज करते हैं? वी यूज बोट, या तो मोटर बोट यूज कर सकते हैं या सिंपल जो बोट होती है वो यूज करते हैं ना। और बहुत सारे बच्चे जो हैं आप में से जो घाट पे गए होंगे और गंगा पार भी गए होंगे तो बोट यूज किया होगा आपने, है ना। वहाँ बहुत सारी बोट्स रहती हैं। तो ये सारे जो मीन्स ऑफ, ये जो सारे व्हीकल्स के नाम जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, ये सब क्या है? दे आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यस, ये जितनी भी हम चीजें जिनको मैंने नाम लिखा है, आपको ये नाम पता भी है, ये एक्चुअली ये सब क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, या खुद भी एक जगह से दूसरी जगह जाना, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सारे हमारे जो हमने नाम लिखे हैं ये सब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ही हैं। अब हम इस पर डिटेल से अब बात कर सकते हैं। चलिए, फाइनली हम पहुंचे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नाउ व्हाट इज, जैसा भी मैंने आपको बताया कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज एक्चुअली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसका मतलब क्या हुआ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का। हमने देख तो लिया कि क्या क्या चीजें जो है वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहलाती है, पर एक्चुअली में मीनिंग क्या है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है द वेरियस थिंग्स, it refers to the vehicles, actually में it refers to the vehicles that transport people and goods, goods मतलब सामान, that transport people and goods from one place to another। ठीक है, इसका भी मैं मीनिंग लिख देती हूँ। Means of transport refers to the various vehicles that ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब हुआ एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, दैट इज ट्रांसपोर्ट। सो वेरियस व्हीकल्स दैट ट्रांसपोर्ट पीपल, लोग भी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं एंड सामान भी जाता है। ये गुड्स का मतलब होता है थिंग्स, सामान जिसको बोलते हैं आइटम्स, ठीक है, थिंग्स
आइटम्स बोल दीजिए, ऑब्जेक्ट बोल दीजिए, व्हाटएवर, ये सारी चीजें, इसके लिए टर्म यूज होता है गुड्स। ये पुअर और गुड वाला गुड नहीं है, ठीक है, गुड्स ऐसे लगा हुआ। सो दैट ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू another. Got it? Means of transport means various vehicles that transport people and goods from one place to another. इसको बोलते हैं means of transport. जो भी vehicle use होता है that is means of transport. All the vehicles are actually means of transport, क्योंकि वो या तो लोगों को ट्रांसपोर्ट करते हैं या सामान को ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना। जितने भी व्हीकल्स हैं, जितने भी व्हीकल्स होते हैं, या तो वो इंसानों को करते हैं ट्रांसपोर्ट या फिर सामान को, और कभी कभी वो ट्रांसपोर्ट नहीं भी करते तो बट दे आर यूज्ड फॉर सम पर्पस, सो दैट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अब कई सारे ऐसे व्हीकल्स हैं, देयर आर वेरियस व्हीकल्स that help us move faster and they cover long distances. ऐसे बहुत सारे vehicles हैं that move very fast and they cover long distance, and there are certain vehicles that do not move that fast. कुछ ऐसे vehicles हैं जो बहुत fast move करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो उतने fast move नहीं करते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, अब इसको 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। Means of transport can be divided into 3 categories. Means of can be divided into 3 categories. जो है हम 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर सकते हैं। कौन से हैं वो 3 कैटेगरीज? लैंड ट्रांसपोर्ट, पहला तो है लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट and air transport. लैंड ट्रांसपोर्ट में ट्रैक्स वाले भी आते हैं एंड रोड का भी आता है। ट्रैक और रोड दोनों ही इसमें आ जाता है। ये हमारी 3 कैटेगरीज हैं ट्रांसपोर्ट की, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट को भी मैंने डिवाइड कर दिया है, एक है ट्रैक का और दूसरा है रोड वाला, ठीक है। तो ये 2 तरह के लैंड ट्रांसपोर्ट हैं। इसके अलावा भी हमारे जो हैं ट्रांसपोर्ट जो है वो उसको हम अगर आगे सब डिवाइड कर दें तो काफ़ी सारा इसमें आ जाएगा, लेकिन फिलहाल हम इन्हीं पे फोकस करेंगे, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। लेकिन उससे पहले हम एक और चीज़ जानेंगे कि हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक से कि ये जो हम इसमें जो डिस्कस करने वाले हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हम इसको प्रिमिटिव टाइम से, एंशिएंट टाइम में, ओल्डन टाइम्स में क्या यूज़ होता था, कौन से मीन्स यूज़ होते थे, उनसे भी हम शुरू करेंगे कि लैंड ट्रांसपोर्ट में पहले क्या यूज़ होता था, वाटर ट्रांसपोर्ट में पहले क्या यूज़ होता था, और एयर ट्रांसपोर्ट तो बहुत बाद में आया। तो ये सारा हम कैटेगरी वाइज इसको हम डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट से कि ओल्डन डेज में जैसे आपको पता होगा एनिमल्स यूज़ होते थे बेसिकली। तो एनिमल्स यूज़ होते थे, बुलक्स, हॉर्स, एलिफेंट,
डोंकीज, म्यूल्स, ये सारे यूज होते थे फॉर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये पुराने जमाने की बात हो रही है, ओल्डन टाइम्स में यूज होते थे। और इसमें फिर किस तरह से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता गया, इस सारा चीज हम डिस्कस करेंगे, बट हम आज की वीडियो में नहीं करेंगे। आज की वीडियो में हमने इतना ही डिस्कस किया। अब जो बाकी इसी को, ये जो तीनों कैटेगरीज है, इसको अब हम धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। वी विल स्टार्ट विथ लैंड ट्रांसपोर्ट ओनली, but not in this video. We will carry on this in the next video. Okay, तो जितना भी समझाया है, please go through it and clear your doubts. Okay, thank you.